हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस का हमने समरी पूरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन की थी। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें इंटरनल क्वेश्चन आंसर भी होंगे और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी होंगे। अभी हम इनको ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये इंटरनल क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मीम लॉयसल, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। किस तरह की थी मिसिज मीम जो लॉयसल थी, वो किस तरह की थी और वो हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी। मीम लॉयसल इज यंग, प्रिटी, ऑर्डिनरी बट डिसकनेक्टेड वुमेन। वो जो थी यंग थी, प्रिटी थी, ऑर्डिनरी थी, लेकिन वो मतलब दूसरों से अलग होकर रहती थी। शी लिव्ड इन अ हम्बल बैकग्राउंड बट ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कम्फर्ट्स। वो मतलब उसका जो बैकग्राउंड था ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ज़्यादा रिच नहीं था, नॉर्मल ही थे, क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन उसके जो सपने थे वो अमीरों वाले सपने थे, कंफर्ट वाले सपने थे। शी पोर्ड ऑन हर ब्यूटी बट नाउ शी प्राउड ऑन हर ब्यूटी बट नाउ शी हैज़ नथिंग। वो ना हमेशा अपनी ब्यूटी पे ना प्राउड करती थी, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं था। नाउ शी हैड नथिंग, ठीक है। दैट्स वाई शी इज़ अनहैप्पी। ये 2 बार लाइन आ चुकी है तो इसको कट कर देना। दैट्स वाई शी इज़ अनहैप्पी, इसलिए वो अनहैप्पी थी। वट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड किस तरह के थे। हर हस्बैंड मिस्टर लॉयसल इज़ एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन। उसके जो हस्बैंड थे वो ऑर्डिनरी और एवरेज यंग मैन थे। ही इज़ अ मियर क्लर्क बाय प्रोफेशन, और वो सिर्फ एक क्लर्क थे प्रोफेशन से। ही इज़ अ केयरिंग मैन एंड ही इज़ एक्साइटेड टू शो द डिनर इन्विटेशन टू हिज वाइफ। और वो अपनी वाइफ को ना बहुत ज़्यादा एक्साइट हुए डिनर की इनविटेशन को बताने में कि आज मेरी जो वाइफ है बहुत खुश हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। ओके, अब नेक्स्ट पेज नंबर 41 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 इंटरनल क्वेश्चन है ये भी। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मीम लॉयजल। अब मीम लॉयजल को क्या प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रही थी। आफ्टर स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस शी frets over the fact that she doesn't have a beautiful jewel to go with her dress, so she asked her husband to pass on the invitation to someone else. वो कहती है अब उसके पास एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस तो थी, मतलब वो तो उसने खरीद ली थी ड्रेस, लेकिन अब उसके पास डालने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं थी अपनी ड्रेस के साथ डालने के लिए। तो वो कहती है अपने हस्बैंड को कि ये जो इनविटेशन लेटर है, कार्ड है, ये किसी और को दे दो। अब ये चीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही थी कि वो पार्टी में क्या डाल के जाए, उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो जो प्रॉब्लम थी उसकी कैसे सॉल्व हुई। मटिल्डाज हस्बैंड कम्स टू हर रेस्क्यू। अब मटिल्डा के हस्बैंड उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए सोचते हैं। फर्स्ट ही सजेस्ट हर टू वेयर फ्रेश फ्लावर्स, पहले वो सजेस्ट करते हैं कि फ्रेश फ्लावर्स डाल लो। बट मटिल्डा जस्ट मॉक द आइडिया, लेकिन उसको तो ये आइडिया पसंद नहीं आया। देन ही एडवाइजेस हर टू बोरो सम ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड। फिर वो कहते हैं अपनी जो वो रिच फ्रेंड है उसकी, उससे कुछ ज्वेलरी जो है वो बोरो कर लो। दस द प्रॉब्लम इज सॉल्व एज ही लैंड्स हर अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। इस तरह उन्होंने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वट डू मिस्टर एंड मीम लॉयसल डू नेक्स्ट। अब उन्होंने अगला क्या किया। द लॉयसल्स लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मिस मीम लॉयसल गोस बैक एंड सर्चेज टू द लॉस्ट नेकलेस। अब जो लॉयसल थे, अब क्या किया उन्होंने, मतलब उनका जो नेकलेस था वो तो गुम हो चुका था, ठीक है। अब वो क्या करें। अब वो वापस गए और सारी जगह उस नेकलेस को ढूंढा। देन ही गोज टू द पुलिस। फिर वो पुलिस में गए, कैब ऑफिस में गए। ऑल्सो दे पुट आउट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी थी। एंड ऑफर अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स द नेकलेस। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नेकलेस को फाइंड आउट करेगा उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वैन, लेकिन किसी ने कोई भी नेकलेस उनको लाकर नहीं दिया, सब कुछ उनका बेकार गया, सारी मेहनत। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने नेकलेस को रिप्लेस कैसे किया। लॉयसल डिसाइड टू बाई न्यू आइडेंटिकल नेकलेस टू रिप्लेस द लॉस्ट वन। अब लॉयसल ने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल सेम नेकलेस नया खरीद के ले आएंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे, पुराने मतलब पुराने की जगह
जो गुम हुआ नेकलेस है उसकी जगह नया नेकलेस उसको ला के दे देंगे। ही मैनेज द 18 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज इनहेरिटेंस, और जो उसके फादर ने उसको दिए थे 18,000 फ्रैंक्स, 18,000 फ्रैंक्स उसके जो फादर ने दिए थे वो, एंड रेस्ट ही बोरोड, और बाकी जो थे उसने किसी मनी लैंडर वगैरह से बोरो कर लिए, टू बाय न्यू नेकलेस एंड रिटर्न इट टू द राइटफुल ओनर, और बाकी खरीद के वो नेकलेस और उसका जो ओनर था उसको दे दिए। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। द कोर्स ऑफ द लोजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। अब लोजेल की लाइफ कैसे चेंज हो गई उस नेकलेस की वजह से वो बताना है। लोजेल हैज़ टू पे बैक द मनी टू बाय नेकलेस एंड इट टेक्स अ डिकेड। अब लोएसेल ने जो नेकलेस खरीदा था, ठीक है, उसके पैसे कहाँ आए थे, उसके जो पैसे उन्होंने मनी लैंडर से लिए थे वो वापस करने थे। अब वो वापस करने में उनको पूरे 10 साल लग गए, एंड इट चेंज एवरीथिंग फॉर देम, और इस वजह से उनकी सब कुछ चेंज हो गया। दे हैड टू मूव टू द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द सिटी। अब वो एक बहुत पुअरेस्ट जो क्वार्टर्स थे सिटी के वहाँ पे जाके रहने लगे। दे डिड ऑल द वर्क दैमसेल्व्स फॉर सेविंग मनी। सारा काम वो खुद ही करने लगे। द हस्बैंड हैड टू वर्क हार्ड ऑल द डे एंड नाइट। हस्बैंड जो थे उसके रात दिन बहुत हार्ड वर्क करने लगे। इन दिस वे द कोर्स ऑफ द लोएजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। वट वॉज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रुइन? हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? अब मटिल्डा का जो ये हुआ हाल, ठीक है, वो क्या मतलब दिखाता है, क्या बताता है उसके बारे में। Matilda's pride and her materialistic aspirations have paved the way for her ruin. ये किस वजह से हुआ? उसकी प्राइड और मेटीरियलिस्टिक एस्पिरेशन की वजह से। शी कुड अवॉइड इट, वो अवॉइड भी कर सकती थी इस चीज़ को, नेकलेस नहीं लेती तो वो चल सकता था ना उसका काम। एंड बीइंग कंटेंट विद व्हाट शी हैड, और या फिर उसके पास जा मतलब उसको ना उसी में शांति रखनी चाहिए थी जो उसके पास था। नहीं था तो मत डालो भाई, ठीक है, तो वो उसको अवॉइड कर सकती थी जो उसके साथ हुआ। वट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस? क्या होता अगर वो अपनी फ्रेंड के पास जाके नेकलेस के गुम होने के बारे में सब कुछ अपनी फ्रेंड को जाके बता देती? तो ऑब्वियसली जैसा हमने स्टोरी में बताया है वही होता। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी वुड हैव सेव्ड मटिल्डा फ्रॉम हर डूम। अपनी इस रुइनेश से और ट्रुथ बोल के ऑनेस्टी से मटिल्डा सब कुछ सेव कर सकती थी। इफ़ शी कन्फेस अबाउट नेकलेस टू हर फ्रेंड देन शी वुड नो दैट इट वॉज अ फेक वन। तो अगर वो कन्फेस कर लेती अपने फ्रेंड के पास जाके नेकलेस के बारे में, तो वो उसको पता चल जाता कि वो तो नकली था। कॉस्ट ऑफ मियर 500 फ्रैंक्स, सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। एंड शी कुड सेव हर हस्बैंड्स इंटायर इनहेरिटेंस, जो भी उसको फादर से मिला था, उसके हस्बैंड के फादर से मिला था, वो सब कुछ सेव हो सकता था। शी वुड सेव्ड हर सेल्फ, अपने आप को भी सेव कर सकती थी, अपने हस्बैंड को भी कहीं मूव करने से सेव कर सकती थी, और जो पुअर लाइफ उन्होंने स्पेंड की उससे भी बच सकते थे। लाइक लेबरर्स की उन्होंने लाइफ बिताई। इफ़ यू वर caught in a situation like this, how would you have dealt with it? अगर तुम ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम क्या करो? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे ही नहीं अपनी प्राइड और एस्पिरेशन के लिए। अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं, तो हम सीधे सीधे जाके अपनी फ्रेंड को सब कुछ सच बता देंगे, जिससे हमारी जो लाइफ है वो सेव हो जाए, या जो कुछ भी ठीक हो वो हमारे साथ हो। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये भी कंप्लीट हो चुके हैं।